ग्रामीण विकास विभाग के विशेष प्रमंडल के अभियंताओं के बीच घमासान मचा हुआ है। विभाग के सहायक और कुछ कनीय अभियंताओं ने कार्यपालक अभियंता आरपी सिंह पर मंत्री के नाम पर भयादोहन और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए विभागीय सचिव से कार्रवाई की मांग की है और इस मामले की जांच का जिम्मा ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन को सौंपा गया है। इस मामले में 15 दिन में सचिव को पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट। कार्यपालक अभियंता पर भयादोहन और प्रताड़ना का आरोप। सहायक और कनीय अभियंताओं ने लगाया आरोप। विभागीय सचिव से कार्रवाई की मांग की। आरपी सिंह है कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग के विशेष प्रमंडल में कार्यरत। ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल में सहायक अभियंता विमल किशोर सिंह, रमाकांत अकेला, सतीश कुमार, सुरेंद्र महतो, बबलू दास समेत सभी कनीय अभियंताओं ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर अपने नियंत्रित पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता आरपी सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में लिखा गया है कि आरपी सिंह सभी अधीनस्थ अभियंताओं को प्रताड़ित करते हैं, आए दिन विभागीय मंत्री के नाम पर पैसे मांगते हैं। कार्यपालक अभियंता के खिलाफ धनबाद थाना में एक संवेदक की ओर से पैसे मांगने की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। कार्यपालक अभियंता वरीय पदाधिकारियों से मारपीट भी करते हैं। पत्र में ये भी लिखा गया है कि इन कारणों से ही आरपी सिंह को जल संसाधन विभाग में प्रोन्नति नहीं दी गई। इस मामले में डीडीसी ने एक जांच कमेटी गठित करने की बात कही है। शॉक रहा है, आज सबों को मैंने बुलाया है, तहकीकात करने के बाद ही इसकी स्थिति में स्पष्ट कर पाऊंगा। उन लोगों में अंदरूनी पहले से लड़ाई थी, इस बात को मुझे जानकारी हल्की फुल्की मिली है कि असिस्टेंट इंजीनियर थे और उन्हीं को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का प्रभार दे दिया गया है और इनके द्वारा कुछ लगता है कि अपने सहकर्मियों के साथ पहले से नहीं पड़ती थी और आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो जाने के बाद से फिर कुछ उन लोगों में ज़्यादा माने जो झगड़ा था वो सतही झगड़ा गंभीरता में आ गया। इस मामले में जहां धनबाद के विधायक राज सिन्हा ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात करते हैं, वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम से बात कर जांच कराने की बात कही है। और ये तो आवाज हम लोग शुरू से उठा रहे हैं। आज जिन लोगों ने यह बात बार बार कहा कि पैसा बर्बाद हो रहा है विधानसभा का, पैसा बर्बाद हो रहा है विधानसभा का, विपक्षी विधायक नहीं चलने दे रहे हैं, यही बात तो हम उस समय भी बोल रहे थे कि यही तो चर्चा हम लोग कराना चाह रहे थे विधानसभा में। भ्रष्टाचार चरम पर, विकास नहीं हो रहा है। आज देखिए, विपक्षी पार्टी को छोड़ दीजिए, सरकार के मातहत जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने ही आवाज उठाया अपने वरीय पदाधिकारी पर। तो बता दूं कि जिस मंत्री के बारे में बोल रहे हैं, झारखंड में सबसे स्वच्छ मंत्री के रूप में जाना जाता है और आलमगीर साहब बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो उनको बदनाम करने का ये और सरकार को बदनाम करने का ये एक प्रयास है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम मंत्री महोदय से भी बात की है। कार्यपालक अभियंता पर लगे आरोपों की जांच पक्ष विपक्ष के नेताओं के साथ अधिकारी भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जांच कब तक होती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे धनबाद का सहयोगी अरुण बंडवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, कार्यपालक अभियंता पर ये गंभीर आरोप लगे हैं और सचिव से अब जांच की मांग भी की गई है, कार्रवाई की मांग की गई है। कि जिस तरह का धनबाद का ग्रामीण विकास विभाग का विशेष प्रमंडल विभाग जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, ये कहीं न कहीं अधिकारियों के बीच जो किस तरह तालमेल है और कितना इसका भ्रष्टाचार और दूसरी अनियमितता इस पे घर गई है, गहरी पैठ बनाई हुई है, वो इस बात को दर्शाता है। धनबाद विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता
जो कि फिलहाल प्रभार में चल रहे हैं, उन पे उनके ही अधीनस्थ जूनियर अभियंताओं ने, सहायक अभियंताओं ने यह कहते हुए सचिव को चिट्ठी लिखी है, उनके खिलाफ ये आरोप लगाते हुए कि मंत्री का ध्वज जमा कर उनसे उनका अभ्यादोहन करने का प्रयास कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जा रहा है और उन्हें तरह तरह की प्रताड़ित की जा रही है। इस बात को लेकर डीडीसी ने भी एक चिंता जताई है और इसकी जांच कराने की बात कही है। दूसरी ओर इसको लेकर राजनीति भी यहाँ पे रंग करने लगी है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने एक और जहाँ इस पूरे मामले में अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार का जो आलम है उसको दर्शाने वाली बात कही है, तो वहीं इसको डिफेंस में करते हुए मंत्री का बचाव करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने उनका बचाव किया है और ये सिर्फ अधिकारियों और निचले स्तर तक के ही जो भ्रष्टाचार हैं उसकी बात कही है। हालांकि उन्होंने भी इस मामले को लेकर मंत्री आलमगीर आलम से इसकी जांच कराने को कहा है, क्योंकि इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम का ही नाम आ रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्री का हवाला देते हुए जो कनीय अभियंता हैं और सहायक अभियंता हैं उनका अभ्यादोहन किया जाने का काम किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो अपुष्ट सूत्रों से जो सूचना मिल रही है, जिसे पूरे मामले में अभियंताओं का जो सिंडिकेट है, जो जाल है, वो इसको दर्शाता है। इसमें गुटबाजी जो है वो इसके पीछे कहीं गुटबाजी का ही असर है कि पूरा अमला यहाँ के जितने सहायक और कनीय अभियंता हैं वो सारे एक साथ आ चुके हैं और जो प्रभारी कार्यपालक अभियंता हैं वो अकेले दूसरी ओर पड़ गए हैं। तो कह सकते हैं और इसी बात को लेकर जो अभियंताओं ने सचिव को जो चिट्ठी भेजी है उसमें ये दर्शाया है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और इसकी जांच की जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी सुर्खियों में है और जल्द से जल्द इसको सरकार के स्तर से जल्दी से इसको दूर करने के प्रयास किया जाएगा। खास करके मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा इसको जल्द से जल्द इसका निष्पादन करने की कोशिश की जाए, अन्यथा इसको लेकर सरकार की जो छवि है उस पर निश्चित रूप से दाग लगने का काम होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से कार्यपालक अभियंता पर यह आरोप लगा है, इस पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है और सचिव से कार्रवाई की मांग की गई है। सहायक और कनीय अभियंताओं ने यह आरोप लगाया है, विभागीय सचिव से कार्रवाई की मांग की है इन्होंने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।